जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के सुख की कामना करते हुए मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से अपने YouTube के चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में आपका स्वागत करता हूं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मित्रों, आज की बात करते हैं मकर राशि के बारे में कि आज का जो वीडियो है ये मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में मकर राशि वालों को शनि महाराज क्या देने वाले हैं ये आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे 2023 में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण प्रारंभ होते ही क्यों बदल देंगे शनि मकर राशि वालों की किस्मत। सोचने वाली बात है, क्यों बदल देंगे? आखिर वो शनि जो पिछले 5.5 वर्षों से आपके लिए हर कदम पर समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या देते जा रहे थे, बना रहे थे, वो आखिर में शनिदेव क्यों हो रहे हैं आपके ऊपर इतने दयावान, आपके ऊपर इतने मेहरबान, और क्यों आपके ऊपर लुटा रहे हैं इतना प्यार? जिस शनि ने पहले 5.5 वर्ष में आपको कठोर दंड दिया, वो फिर क्यों देंगे आपको अपना आशीर्वाद, क्यों देंगे आपके ऊपर अपना वरद हस्त रखेंगे? आखिर क्यों? यही बात मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, शनि का साढ़े साती का तीसरा चरण मकर राशि पे शुरू हो रहा है, और ये साढ़े साती का आपका जो चरण है तीसरा, ये कैसे पलट देगा आपकी काया? एकदम पलट देगा आपकी काया। जब शनि ही वहाँ के स्वामी होते हैं तो काया पलटना तो स्वाभाविक है। पिछले घर में जब शनि की साढ़े साती का पहला चरण था तब आपकी राशि में आए तो दूसरा चरण हुआ, और अब देखिए जब कुंभ राशि में शनि का गोचर होने जा रहा है तो ये शनि का तीसरा चरण मकर राशि के ऊपर हो गया। शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म फल के दाता हैं। तो जो शनि हमारे लिए इतने बढ़िया हैं, न्यायप्रिय हैं, वो पहले 2 चरणों में जो समय 5 वर्ष का, 5.5 वर्ष का आपको मिला, वो हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे कर्मों का दंड देने के लिए आए थे हमें। हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 साल में, 5.5 साल में हमें जो मिला वो हमारे कर्मों का दंड था, और उसका जो परिणाम था वो हमारे सामने आ गया है। और हमें मिला भी है कर्मों का दंड, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला। मकर राशि वाले बहुत परेशान रहे पिछले 5 साल में। हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं, लोग हमें फ़ोन भी करते हैं कि मकर राशि का हाल ख़राब है और कैसे हमें इससे छुटकारा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि हमारे कर्मों का दंड शनि महाराज ने दे दिया, और तीसरा चरण के बारे में, शनि के बारे में ये प्रसिद्ध है कि शनि का जो तीसरा चरण है वो हमेशा लाभदायक होता है। तो मित्रों, तीसरा चरण मकर राशि का 2.5 साल के लिए शुरू हो रहा है, और इस 2.5 साल में शनि महाराज आपको जो आपने 5 वर्ष में खोया है, उस खोए हुए को ब्याज सहित, सूद सहित आपको वापस करने के लिए शनि महाराज तैयार हैं, बाध्य हैं और मजबूर हैं, उनको करना पड़ेगा। यही लेके आज बात करते हैं आपसे हम। तो ये सही समय आ गया आपका मकर राशि वालों का, और 17 जनवरी के बाद में शनि आपको जो उन्होंने छीना है आपसे उसको देने के लिए बाध्य हैं, तैयार हैं। 17 जनवरी से शनि साढ़े साती का तीसरा चरण मकर राशि वालों के लिए शुरू हो रहा है। शाम को 8 बजे 17 जनवरी मकर राशि बिल्कुल एक तरह से फ्री हो जाएगी परेशानियों से। पिछले 5-5.5 वर्षों में ऐसी कोई समस्या बची ही नहीं मकर राशि वालों ने जो देखी ही ना हो। आप देख रहे हैं ना, मकर राशि का पैसा नहीं है, काम नहीं था, जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी, और कोई सहारा भी नहीं था, और तो और जो अपने थे उन अपनों में भी किनारा कर लिया, साथ छोड़ दिया। अपनों का भी साथ मकर राशि वालों को नहीं मिला, उन्होंने भी इनको धक्का मार दिया। हाथ फैलाए, मजबूर हो गए लोग हाथ फैलाने के लिए, मजबूर हो गए लोग कर्जा करने के लिए, लेकिन किसी को इनके ऊपर बिल्कुल भी मकर राशि वालों पे दया नहीं आई। पढ़ाई
अधूरी रह गई बच्चों की, शादी के रिश्ते बनते बनते टूट गए, बिगड़ गए, रिश्तों में खटास आ गई और रिश्ते टूट गए। लेकिन शनिदेव अब देने के लिए आपको बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और जो कुछ शनिदेव ने आपसे छीना है वो सब सूद और ब्याज सहित आपको वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और 17 जनवरी से आपको वापस करने की तैयारी करेंगे। आने वाली 17 जनवरी को जब शनिदेव मकर राशि से कुंभ में प्रवेश करेंगे, तब अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्यारी राशि, तो मकर वाले जो जातक है अपने हालातों से रिकवरी कर पाएंगे। जो उनके हालात खराब थे उन हालातों से वो रिकवरी कर पाएंगे। 30 साल के बाद शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पधार रहे हैं, और इसमें आने के बाद में वो एक बहुत बढ़िया प्रभाव सबको देते हैं। जितने भी जातक हैं बढ़िया प्रभाव देते हैं। तो आपको यानी मकर राशि वालों को लाभ देने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, उनको देना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये शनि महाराज हैं आपकी राशि से दूसरे घर में बैठेंगे। दूसरा भाव है धन का भाव है। तो सबसे पहला जो काम शनिदेव करेंगे, आपकी धन की जो संबंधी परेशानियां थी, पैसे का अभाव था, पैसा नहीं आ रहा था, आपको पैसा देना शुरू करेंगे, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको यहाँ बैठ करके मजबूत करेंगे, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी और आर्थिक समृद्धि आपकी बढ़ेगी। आपने अपने परिवार से जो टूटते हुए रिश्ते देखे हैं, परिवार में बिखराव देखा है, दूरी देखी है, अब आप वो जो लोग हैं जो दूरी बना रहे थे आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पक्की बात। परिवार वालों की जो वाणी आपके प्रति कठोर हो गई थी, जो उन्होंने अपशब्द आपके प्रति किए थे, अब उनके जो शब्द हैं वो शहद बन के मधुर हो जाएंगे, और जो कन्फ्यूजन हमारे और हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उनके बीच में था, वो चाहे परिवार के लोग हैं या मित्र थे हमारे, या हमारे अपने निजी जो किसको क्लोज पर्सन कहते हैं वो थे, अब वो सब जो दूर हो रहे थे हमसे नज़दीक आएंगे, और बीच का जो कन्फ्यूजन था वो अब दूर होना शुरू हो जाएगा, और हमारी जो आपस में परिवार के प्रति जो भी एक समझदारी थी वो और ज़्यादा बढ़ने वाली और बढ़ेगी। अब शनि महाराज की तीसरी दृष्टि हमारे चौथे भाव पर पड़ती है। चतुर्थ भाव हमारे सुख सुविधा का भाव है, तो वो यहाँ बैठ कर के आपकी हमारी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। मकर राशि वालों के लिए सम्मान दिलाएंगे, पद जो हमसे छीना गया था वो सब हमें वापस कराने जा रहे हैं। मकर राशि वालों को ये फायदा शनि की तीसरी दृष्टि के द्वारा मिलने जा रहा है। प्रॉपर्टीज हो, मकान हो, आपका वाहन हो, जो भी आपके गंवाया है पिछले 5 साढ़े 5 साल के अंदर, वो सब आपको यहाँ वापस मिलने जा रहा है। माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो वो दूर होगी। माता से आपका और कोई अनुमान विवाद था तो वो भी आपका विवाद दूर हो जाएगा। जैसे आपके विचार माता से नहीं मिलते तो विचार मिलना शुरू हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ी राहत मिलने वाली बात यह है कि अब उनका जो सुख का समय है वो समय वापस आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7वीं दृष्टि क्या करेगी? देखिए 7वीं दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव वसीयत का भाव है, कोर्ट केस का भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है, वैराग्य का भाव है, ससुराल का भाव है, और ख़ास करके अगर कहीं धन की कमी है, धन की कमी को दूर करने वाला भी भाव है। तो आपको शनि की 7वीं दृष्टि द्वारा ये जो भाव है, इस भाव में जो रिक्तता थी, जो कमी थी, उसको शनिदेव पूरा करेंगे और बिल्कुल ही आपके भाग्य को एकदम ही पलट के रख देंगे। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ रही है। कर्म का स्वामी है, कर्म फल दाता है। आपके कर्म से जो प्रोफेशन या नौकरी या व्यापार आप जो करते हैं, जो कर्म आप करते हैं, चाहे वो नौकरी है, चाहे व्यापार है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, काम तो सभी करते हैं। अब जो काम करते हैं उस काम से आपको जो लाभ मिलना चाहिए, अब तक आप उस लाभ से महरूम थे, अब आपको महरूम रहना पड़ेगा। अब शनि देव आपको उसी कार्य से दिन दूना रात चौगुना आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शनि बाध्य हैं कि आपको लाभ देंगे, धन से पुष्ट करेंगे, कार्य क्षेत्र है उसको मजबूत करेंगे, और लाभ का जो भाव है, हमारा प्रॉफिट का जो भाव है, एकादश भाव जिसको कहते हैं, उसको ये मजबूत करेंगे। 5 साढ़े 5 वर्षों में आपने जो खोया है वो सब आपको वापस करने के लिए आ रहे हैं शनिदेव महाराज।
17 जनवरी 2017 की जो शाम है 8 बजे शनिदेव चेंज होंगे। तो आपकी जो भी इच्छा है, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी है, हमारी मनोकामना का भाव है, हमारे मन में जो इच्छा होती है उसको पूरा करने का भाव एकादश भाव होता है। अब आपको वापस करने आ रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का समय हो गया है। एकादश भाव पर दृष्टि आपके सभी मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। भाई बहनों का सहयोग आपके लिए बढ़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या आपके सामने थी उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जैसे कोई अस्पताल में भर्ती था, दवाई दारू का खर्चा चल रहा था, भाग दौड़ बढ़ी हुई थी, परेशानी थी, उन सब से आपको निजात मिलने वाली है। फालतू की भाग दौड़ से बिल्कुल भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। शनिदेव आपको श्रेष्ठतम लाभ, बढ़िया लाभ, उच्च का लाभ आपको देने जा रहे हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि शनि अगर आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में कहीं भी बैठे हैं, या शनि महाराज आपके नीच के हैं, नीच का मतलब मेष राशि में बैठे हुए हैं, या शनि के ऊपर कोई पाप प्रभाव आपके जन्म के समय कुंडली में है, तो देखो जी शनि का जो ये मैंने जो आपको बात बताई है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर रहेगी, लेकिन शनि देगा उनको भी। अगर आपका शनि 6वें, 8वें, 12वें बैठा है या नीच का बैठा है या पाप प्रभाव में है, तो मैं आपको शनि के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उन उपायों को ध्यान से सुने और उपाय करेंगे तो आपको उनसे बिल्कुल ही 100% लाभ होगा। सबसे पहले मैं 2 बात अपने बारे में करना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन ज्योतिष का चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है आप सबके लिए। तो जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल का एक इसमें वो ऑप्शन आता है जिसको बेल पुश ऑप्शन है, तो नोटिफिकेशन के लिए होता है ये, तो उसको आप ऑल करेंगे तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले वो आपके पास पहुँचेगा। दूसरी बात, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। शेयर का मकसद हमारा ये है कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो जानकारी आपके द्वारा आपके मित्रों को मिले, इसलिए आप शेयर करेंगे तो वो लोग भी हमसे जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तीसरी बात यह है कि मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है भाई पंडित जी ने हमें सही बताया तो मेरे को आप थैंक्स जरूर बोलें। और सबसे आखिरी बात यह है कि हम लोग ऑनलाइन कुंडली का विश्लेषण करते हैं फ़ोन कॉलिंग के द्वारा। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप जो हमारा नंबर व्हाट्सएप का है आपके सामने आ रहा है, इसी नंबर पर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ ऑफ प्लेस 3 चीज़ हमें भेजिए। आपकी कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। जो आपके लिए बढ़िया उपाय होगा वो आपको बताया जाएगा, ताकि आपको कम खर्चे में बढ़िया उपाय मिले, आपकी समस्या का समाधान हो। हमारा मकसद यही है। बात करते हैं अब आगे उपायों की। देखिए, अगर आपका शनि प्रभावहीन है, कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा है, नीच का बैठा है या पाप प्रभाव में बैठा हुआ है। पाप प्रभाव का मतलब उसके ऊपर या तो राहु के साथ युति है, केतु के साथ युति है या मंगल के साथ युति है या इनकी दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो वहाँ शनि आपको थोड़ा सा प्रभाव कम देगा। उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शुभता बढ़ाने के लिए हमें उपाय चाहिए। पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय है शनि का बीज मंत्र का जाप। शनि का जो मेन मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रों स शनि नमः, सबसे अच्छा मंत्र है। आप कम से कम 1 माला, ज़्यादा 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला आप रोज नियम से कर सकते हैं। आपको ये जो जाप है शनिवार को शुरू करना है। दूसरा उपाय है कि हर शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। तीसरा उपाय है कि हर शनिवार को आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। उसमें थोड़े काले उड़द के दाने डालें और शनिवार को पीपल पर सुबह और शाम दोनों समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। चौथा उपाय आपके लिए है कि आप हनुमान जी की सेवा करें। हनुमान जी की सेवा में हनुमान जी का व्रत आता है मंगलवार का, शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं। शनिवार का व्रत भी हनुमान जी के नाम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आप सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, संकट मोचन का, वज्र बाण का, कोई सा भी जो आपकी इच्छा हो उसका पाठ अवश्य करें। जो गरीब मजदूर तबका है आप उसको ना सताएं। किसी के साथ में आप अन्याय ना करें। किसी मजदूर की एक बद्दुआ ना लें, क्योंकि शनि मजदूरों का, मजलूमों का और जो परेशान है हालातों से उनका कारक है। तो ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए, हमें उनको सताना नहीं चाहिए। पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, आप उनको दाना डालिए, चींटियों को दाना खिलाइए, मछलियों को आप आटे की गोली बना के खिलाइए।
तो ये सब काम गौ माता की सेवा करिए। कुत्ते को आप तेल से चिपड़ कर रोटी डालिए। अगर आपका शनि खराब है तो आपको लाभ अवश्य देगा। और खराब भी नहीं है, शनि अच्छा है, तो ये जो काम आपको उपाय मैं बता रहा हूँ, ये उपाय इतने अच्छे उपाय हैं, इनको अगर कोई भी करता है, जिनका शनि अच्छा है वो भी करता है, तो उसको भी आशा से ज़्यादा, आपकी इच्छाओं से ज़्यादा शनि आपको देगा। उपाय को जरूर करें, आप फॉलो करें। मेरे नंबर आपके सामने आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मैं हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। मकर राशि वालों, आपका समय शुभ शुरू हो गया है। शुभ समय 17 जनवरी 2023 आपका शुरू हो गया है। सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए शनिदेव आ रहे हैं, आपको लाभ देने के लिए। शनिदेव का स्वागत कीजिए। शनि बहुत अच्छा ग्रह है। शनि से कभी डरना नहीं चाहिए। शनि न्याय का देवता है और न्याय का देवता कभी अन्याय नहीं करता है, इसलिए शनि से डरे नहीं, शनि से प्यार करें, शनि की पूजा करें, शनि की सेवा करें। आप जितनी सेवा करेंगे उतना शनि आपके ऊपर मेहरबान होकर के आपको अच्छे से अच्छा परिणाम देने के लिए मजबूर होगा, मजबूर, अगर आपकी सेवा करेंगे तो शनि मजदूरों का कारक है, इसलिए मेहनत हमें बोलता है कि आप मेहनत कीजिए। शनि मजदूरों का कारक है, कार का कारक है, कर्म भाव का कारक है। हमें बार बार कहता है कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको मैं देने के तैयार हूँ। इसलिए हमें काम से, कर्म से कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। शनि का हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। मैं आपके साथ महेश पाठक। ये वीडियो आपको कैसा लगता है मेरा, आप कमेंट में मेरे को लिखें। ओम शं शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।